नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। टारगेट 2022 सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। सबसे पहले देखो, न्यूज़ में था इकोनॉमिक ज्योग्राफी रिलेटेड, आप इस टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हो। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ये होटल इंडस्ट्री जो है ना, आप कोई भी लोकल न्यूज़पेपर उठा लो, है ना, आप सब जगह देखोगे दैट हाँ, ओमिक्रॉन आने के कारण होटल इंडस्ट्री काफी ज्यादा मार पड़ रहा है, राइट। ये इन जनरल सब जगह ही हो रहा है, राइट। तो नो डाउट इससे इकोनॉमिक ज्योग्राफी से हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, है ना, वर्ल्ड ट्रेड डायनेमिक्स, जो कि हम लोग ऑफ कोर्स अपने इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमारा सेशन मतलब ऑफ कोर्स आपने जहां से पढ़ा होगा या फिर अगर खुद से भी पढ़ा होगा तो ये एस्पेक्ट जरूर देखा होगा। तो इसमें जो हम लोग एक्सट्रैक्ट चीजें कर सकते हैं वह है उस टाइप के रीजन्स जो कि कोई पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही अगर अपने आप को रिलेट रखते हैं ना, वो लॉस में जाने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, रादर देन वैसे रीजन्स जिनके इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है वो डाइवर्सिफाइड है। फॉर एग्जांपल कोई भी आप ग्रोथ पोल रीजन ले लो, जैसे दिल्ली, राइट। दिल्ली क्या सिर्फ एक ही एस्पेक्ट टूरिज्म के लिए फेमस है? नहीं, राइट। उसमें डिफरेंट अदर फंक्शनल एस्पेक्ट्स है ना, क्योंकि फंक्शनल क्लासिफिकेशन अगर देखोगे दिल्ली का डाइवर्सिफाइड है, राइट। तो इसीलिए अगर दिल्ली में कोई एक फंक्शन अगर सोचो आप कोई भी रीजंस के लिए, अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस के लिए बंद भी हो जाते हैं, तो एटलीस्ट दूसरे चीजें तो चलती रहेंगी, राइट। वैसे ही अगर आप कोई दूसरा रीजन की अगर बात करो, फॉर एग्जांपल अगर आप दार्जिलिंग ले लो, राइट। दार्जिलिंग पता है ना जी, वेस्ट बंगाल में। तो अगेन पूरा इंडिया से टूरिज्म अगर नॉर्थ हिमालयस में जाता है तो दार्जिलिंग इज अ वेरी गुड स्पॉट, राइट। अब आप खुद सोचिए, अगर ओमिक्रॉन के कारण जैसे बोला जा रहा है दैट दार्जिलिंग में होटल इंडस्ट्रीज जो है काफी ज्यादा मार खा रही है, या फिर कोई भी अलग टूरिस्ट स्पॉट फॉर दैट मैटर, और अगर उनकी इकोनॉमी सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में ही इंडल्ज है, तो देयर इज हाई चांस दैट वो लॉस में जा सकता है, राइट। और यही चीज हम लोगों ने एस्पेक्ट्स देखे थे ना, दैट देखिए, मतलब अगर शेयर ऑफ लार्जेस्ट सेक्टर इन टोटल एक्सपोर्ट्स, उसमें हम लोगों ने क्लासिफाई किया था दैट ओवरऑल मालदीव्स का अगर देख लीजिएगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। इसका मतलब कभी भी अगर कोरोना वायरस, अब देखो इनका ट्रैवल टूरिज्म से अराउंड 80% से भी ज्यादा रेवेन्यू आता है। अब सोचो कोरोना के समय इनका कितना मार खाए होंगे इन्होंने, है ना। बट वहीं पर अगर इंडिया का कंपैरिजन करोगे तो इंडिया का काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, समझ रहे हो बात। मतलब कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे इंडिया का आईसीटी सबसे ज्यादा है एक्सपोर्ट, बट और इतना करोड़ों में है सोचो, बट वो भी इट अकाउंट्स फॉर जस्ट अराउंड 27%, ठीक है। तो अगेन अगर जैसे टूरिज्म सेक्टर मार खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आईसीटी आराम से चल रहा है। अब आईसीटी सेक्टर तो शायद ही मार खाएगा, क्योंकि अभी दुनिया देखोगे जहां तक 5G की तरफ बढ़ रही है ना, क्रिप्टोज की तरफ बढ़ रही है, और वहां पर इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज द फ्यूचर बेसिकली, राइट। सो ये कभी भी मार खा ही नहीं सकता। एनीवेज, मेरा आपके तरह आपको समझाने का यह मतलब है दैट इस टाइप की चीजें जब भी एनालाइज करते हैं तो कोशिश कीजिए दैट देखने का दैट हाँ, कोई भी रीजन अगर एक ही इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड है तो हमें कोशिश करनी चाहिए वहां पर डाइवर्सिफाई। और यही हमारे, अगर मैं ऑप्शनल के हट के थोड़ा पर्सनल लाइफ में बात करूं तो हमारे पर्सनल लाइफ में भी यही चीज इंप्लाई होता है, राइट। कभी भी अगर आपको एक जॉब मिल जाएगा, राइट, अगर आईएएस वाला जॉब मिल गया तो तब तो कोई टेंशन नहीं है, बट अगर बाकी दूसरे जॉब मिल रहे हैं ना, उससे संतुष्ट मत रखिए। ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट अदर सेक्टर्स एज वेल, राइट। जैसे अगर सोचो कोई इन्वेस्टमेंट करता है, राइट, तो कोई फिक्स डिपॉजिट में सब कुछ तो नहीं रखता है ना, कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, कुछ आपका जाके क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता है, समझ रहे बात। तो ऐसी चीजें को आपको भी डाइवर्सिफाई करने की यहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज वर्क फ्रॉम एनीवेयर, टायर 2 सिटीज टू अर्न बिग, ऐसा न्यूज में था। अच्छा, इसको कैसे आप रिलेट कर सकते हो? इसको मैं मान सकता हूं दैट सेटलमेंट ज्योग्राफी से रिलेट किया जा सकता है। और सेटलमेंट ज्योग्राफी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का पार्ट है। कैसे भैया? देखो, टायर 2 सिटीज के बारे में बात की गई है ना। कॉमन सेंस लगा। अच्छा, पहले बात तो आपको ये मैं नॉर्मल क्लियर कर देना चाहता हूं, तो टायर 1 टू टायर 3 सिटीज में क्या डिफरेंस होती है। देखिए, टायर 1 सिटीज वैसी सिटीज होती है जो कि बहुत ज्यादा डेवलप होती है, स्पेसिफिकली मेट्रो सिटीज, जैसे दिल्ली, जैसे कोलकाता, जैसे मुंबई, जैसे चेन्नई, जैसे आप बेंगलुरु, राइट, हैदराबाद। तो ये सब बहुत ज्यादा डेवलप है। इसको हम
मतलब मोस्ट डेवलप्ड सिटीज में मान सकते हैं, तो दे कम्स अंडर टायर 1 सिटीज, राइट। टायर 3 सिटीज पहले बात कर लेता हूं, ये अंडर डेवलप्ड होती है, मतलब वैसे रीजन जो कि स्टिल धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। मतलब हम ये बोल सकते हैं दैट ये जो है ना ग्रोथ पॉइंट से ग्रोथ सेंटर के तरफ बढ़ रही है, राइट। ये ऑलरेडी ग्रोथ पोल रीजन है, या फिर ये वैसे भी रीजन है जो क्या रीजनल प्राइमेसी एग्जिस्ट करती है। प्राइमेसी, अच्छा आप देख लीजिए ना, दिल्ली नॉर्थ इंडिया का रीजनल प्राइमेसी हम बोल सकते हैं, जी हाँ एब्सोल्युटली। गुवाहाटी हम लोग अब इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रीजनल प्राइमेट सिटी बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली। वैसे ही अब मुंबई हम वेस्ट इंडिया का प्राइमेट सिटी बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली। चेन्नई, बेंगलुरु, ये सब हम लोग साउथ इंडिया का प्राइमेट सिटी बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली, राइट। तो रीजनल प्राइमेसी जरूर एग्जिस्ट करती है, बट ध्यान रखिएगा एक चीज, लेकिन प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो एक चीज जरूर पढ़ते हैं दैट पूरा इंडिया में जो है ना, इंडिया में नेशनल प्राइमेट सिटीज नहीं एग्जिस्ट करती है नेशनल लेवल में, राइट। तो देखो टायर 1 सिटीज आपने समझ लिया कौन कौन सी सिटीज है, टायर 3 सिटीज में आपने समझ लिया, टायर 2 सिटीज को मतलब ये तो कॉमन सेंस लगाइए ना, ऑफ कोर्स यार ये ग्रोथ सेंटर वाले सिटीज होंगे, राइट। तो कौन कौन से सिटीज ज्यादा प्रोबेबल है, क्या हम लोग नेशनल सॉरी स्टेट कैपिटल सिटीज बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली, है ना। स्टेट कैपिटल सिटीज ही सिर्फ इसमें नहीं आएंगे, ऑफ कोर्स वैसे वैसे स्टेट जहां पे बड़े बड़े रीजन है, जैसे उत्तर प्रदेश में ही देख लो, राइट। कानपुर में भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से मेरिट, तो ये सारे चीजों को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं जो कि बड़े बड़े रिस्पेक्टिवली सिटीज है विच कैन एक्ट एज अ ग्रोथ सेंटर, ठीक है। तो अगेन क्वेश्चन, मतलब ये न्यूज़पेपर का टॉपिक क्या था, दैट टायर 2 सिटीज टू अर्न बिग। ध्यान दीजिएगा, टायर 2 सिटीज बोला जा रहा है दैट इसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा है, दैट फ्यूचर में ये सिटीज बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती है, राइट। अच्छा क्यों बढ़ सकती है, इसके वेरियस रीजंस आप बोल सकते हैं, क्योंकि अभी के जमाने में जो देखा जा रहा है स्पेसिफिकली पोस्ट पैंडेमिक, है ना, तो देखिएगा तो कहीं ना कहीं गिग इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। गिग इकोनॉमी इन द सेंस, जैसे आप सोच लो, आप कभी भी अगर काम करना चाहोगे ना तभी भी आपको पैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ओयो का कार, सॉरी अगर आप ओयो तो होटल इंडस्ट्री है मेरे भाई, उबर है ना, उबर ओला, उनका अगर कार चलाना चाहते हो, जब भी चलाओगे तो ही आपको पैसा मिलेगा, जब नहीं चलाओगे घर में बैठे रहोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो दैट इज अ काइंड ऑफ गिग इकोनॉमी, समझ रहे हो बात। वैसे ही जैसे आप देखते नहीं हो जोमेटो स्विगी, तो वो लोग जब डिलीवरी करते हैं घर तक तभी उन्हें पैसा मिलता है, जब अगर वो घर में बैठे रहते हैं तो उन्हें पैसा नहीं मिलता। तो दैट इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमी विच अभी के समय में हमें देखने मिल रहा है दैट ये बहुत ज्यादा फैल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं गिग इकोनॉमी का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और क्योंकि अब देखो ये सारे, जैसे आप ओला उबर ले लो, स्विगी जोमेटो ले लो, ये सब कुछ तो इंटरनेट से ही ना कनेक्टेड है जी, है ना। और इंटरनेट तो आपका टायर 2 टायर 3 सिटीज तक भी पहुंचा हुआ है, बट टायर 2 सिटीज में रिस्पेक्टिवली इनकी जो ग्रोथ रेट है ना वो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। क्यों, क्योंकि देखो और भी एक चीज है, जैसे सोचो कोई बंदा बेंगलुरु में रह रहा था, ठीक है, उसको बोला दैट देखो भैया आप वर्क फ्रॉम होम करो, तो ऑफ कोर्स यार वो अपना घर चला जाएगा, है ना। सोचो उसका घर टायर 2 सिटीज में, राइट। तो मतलब क्या हुआ, पहले जो वो माइग्रेट करके बेंगलोर में बैठा हुआ था, बट अभी तो उसको क्लीन चिट मिला हुआ भैया, 2-3 साल तक रहो, है ना। तो वो अपना बेंगलोर वाला घर में क्यों भाड़ा देना जाएगा, 10-20 हजार रुपया तो मिनिमम भाड़ा रहेगा ही, है ना। तो वही अगर सोचो आप 20,000 रुपया पर महीना बचा रहे हो, तो एक साल में आप 2.5 लाख रुपए बचा रहे हो, 2 साल में आप 5 लाख रुपए बचा रहे हो, राइट। तो विच इज अ ह्यूज अमाउंट, राइट। तो वो अपने घर में सोचेगा चल भाई ये पैसा को मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, राइट। तो एक तो देखो इससे आउट माइग्रेशन तो रिड्यूस हो ही रहा है, राइट, है ना। माइग्रेशन अगेन इज अ टॉपिक ऑफ योर ऑप्शनल सिलेबस ओनली, बट साथ ही साथ आप ये भी सोचो ना, ये जो माइग्रेशन जो रिड्यूस हो रहा है इसके फायदे क्या क्या है। क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट ये अपना बिजनेस सेटअप, ओन स्टार्टअप सेटअप कर रहे हैं, राइट। अब स्टार्टअप मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट ये डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कर रहे हैं, राइट, है ना। अब डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मतलब इनोवेशन ला रहे हैं, इनोवेशन इन द सेंस क्या क्या चीजें, जैसे रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा पैदा कर रहे हैं, मतलब ऐसा हो ही सकता है ना, ये नए नए स्टार्टअप्स नए नए रिसोर्सेज पैदा करते हैं। जैसे मैं रिसेंटली एक देख रहा था स्टार्टअप जो क्या चारकोल को मतलब बना रहा है, वो भी किससे, कोकोनट के शेल से, है ना। सोच लो पहले लोग कोकोनट के शेल को फेंक दिया करते थे, बट अभी वही कोकोनट शेल से चारकोल बन रहा है, राइट। और उसी को आप बारबेक्यू से आराम से चिकन टिक्का पनीर टिक्का बना के खा सकते हो, राइट। मैं जस्ट बोल रहा हूं एग्जांपल। तो मैं बोल रहा हूं वो चीज जो कि पहले वेस्ट था उसको हम लोग रिसोर्स बना रहे हैं, राइट, है ना। और ध्यान देखना कभी भी जब भी मैं रिसोर्सेज का बात करता हूं तो आपके दिमाग में सटाक से स्ट्राइक करना चाहिए कौन कौन से थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ा। क्या हम लोगों ने मैल्थ्यूसियन थ्योरी पढ़ा है। मैल्थ्यूसियन थ्योरी क्या बोलता है, वो बोलता है दैट देखो भैया पॉपुलेशन जो है
है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ेगा, और रिसोर्सेज जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब पॉपुलेशन ओवरशूट कर जाएगा रिसोर्सेज को, राइट, है ना, और तब जो है पॉजिटिव चेक्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे वॉर, पैंडेमिक, यही सब ना हम लोगों ने पढ़ा हुआ जी, है ना। अब देखो यहां पे देखो पॉपुलेशन ओवरसीड कर रहा है रिसोर्सेज को, बट अगर आप डिफ्यूजन इन इनोवेशन लाकर अगर आप इस रिसोर्सेज को भी पॉपुलेशन के साथ इंक्लाइन कर दो, तो क्या ये जो मैथ्यूज ने जो थ्योरी दिया था क्या वो सच होगा, या फिर अगर सच होगा तो उसको हम लोग डिले कर सकते हैं, राइट। वैसे ही ऐसे थ्योरीज आप सोचिए ना जिससे क्या रिसोर्सेज को इंक्लूड कर सकते हैं। क्या हम लोग पढ़े हैं लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल, राइट, उसमें भी क्या बोला गया है दैट समय के साथ साथ जो है पॉपुलेशन जो है वो इस टाइप्स का कर्व दिखाएगा, और बट साथ साथ जो पॉल्यूशन बढ़ेगा, राइट। अब देखो डिफ्यूजन इन इनोवेशन लाया जा रहा है, राइट, मतलब कोशिश तो की जाएगी ना दैट नॉन रिन्यूएबल सेक्टर में ज्यादा फोकस किया जाए, जिससे ये जो पॉल्यूशन वाला कर्व जो है इसको घटाया जा सके, है ना, की जाएगी ना जी, है ना। और रिसोर्सेज भी जो देखो रिसोर्सेज भी तो टेक्निकली घटती है, बट इस रिसोर्सेज को भी कहीं ना कहीं यू नो एटलीस्ट जिससे सप्लाई डिमांड कर्व को मैच किया जा सके, जिससे मिसमैच ना हो, राइट, उसके आधार पर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ, एब्सोल्युटली, ये सब यार ये सब सोचो मेरे भाई, देखो इसलिए तो मैं बता रहा हूं दैट ये सब जो करंट अफेयर है ये आप खुद से पढ़ो, ये आप जीएस पर्सपेक्टिव में खुद से पढ़ो, मैं आपको ऑप्शन से रिलेट करना कोशिश करूंगा सिखाने को, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स यही चीज है जो कि हमारे समय में कमी है। आशा करता हूं दैट इस टाइप की चीजें आप समझ में आ रहे होंगे। और देखो ऐसा नहीं है दैट मैं जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ यही चीज है, आप भी कोई दूसरा अगर क्वेश्चन देख रहे हो ना, आप भी प्लीज उसको कोशिश कीजिए खुद से, और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए यार। चलो ये बोल रहा हूं ना, गेम बनाओ ना, आप लोग क्यों नहीं कमेंट करते हो यार, आप लोग इतने वीडियोस देखते तो नीचे कमेंट किया करो दैट हाँ मैंने ये वाला न्यूज पढ़ा, क्या सर इसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं। और अगर आपका अच्छा रिलेशन हो पक्का यार मैं खुद चेक करूंगा, आई प्रॉमिस यू दैट, राइट। तो देखो ये सब चीज तो है ही, बट देखो ये ओन स्टार्टअप भी इस टायर 2 सिटीज में क्यों खोल रहे हैं, इसका भी एक अलग भी रीजन है। क्या है दैट हम बोल सकते हैं दैट लेबर, हाँ लेबर, जी हाँ, लेबर कॉस्ट रिस्पेक्टिवली चीपर रहेगा एज कंपेयर टू बेंगलुरु, एज कंपेयर टू दिल्ली, है ना, कॉमन सेंस लो, है ना। क्लाइमेट का अगर देखोगे एस्पेक्ट, क्लाइमेट तो सच नहीं है, बट हम ये जरूर बोल सकते हैं दैट एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा जहां पर अगर सोचो इस टायर 2 सिटीज में एक इंडस्ट्री बना, राइट, तो इस इंडस्ट्रीज का एंसिलरी इंडस्ट्रीज दूसरा बन जाएगा, मतलब काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं दैट एक स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को हमें मिल सकता है, समझ लो, यू कैन टॉक अबाउट इट, राइट। अच्छा क्या आप बोलो, क्या आप इसको वेबर्स का इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल से रिलेट कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो कैसे, अगर नहीं कर सकते हो तो क्यों नहीं कर सकते हो, ये नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए आप, ठीक है। चलो अच्छा, अब इसका यही क्यों आप सोचो ना, एक क्योंकि ये टायर 2 सिटीज है भाई, मतलब ग्रोथ सेंटर का बात कर रहा हूं, राइट। तो ग्रोथ सेंटर हैज अ ह्यूज पोटेंशियल दैट यहां पर क्यूमुलेटिव कॉसेशन थ्योरी गुनार मृदाल वाला लगे, है ना, जिससे क्या अगेन फॉरवर्ड लिंकेजेस तो बना ही हुआ है, बैकवर्ड लिंकेजेस भी बना हुआ है, बट उसको जो है पुश करने के लिए जो एक फैक्टर चाहिए था, राइट, वो फैक्टर्स अभी पोस्ट पैंडेमिक जो है हमें बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, राइट। तो उन फैक्टर्स से क्यों ना ये रीजन और भी डेवलप हो सकता है, राइट, जिससे कि ये टायर 2 अभी सिटीज है, बट फ्यूचर में यह टायर 1 सिटीज में कन्वर्ट हो जाए, है ना। अच्छा देखो यहां पे अगर चीजें बढ़ रही है तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ रही है, तो किसके इसको आप क्वालिटी ऑफ लाइफ से इंक्लूड कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों का इनहांस हो रहा है, क्यों, क्योंकि ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास आ रहा है, सोशल वेलबींग का फैक्टर को इंक्लूड कर सकते हो, बट हाँ कुछ कुछ नेगेटिव भी है, जैसे ये कैपिटलिज्म को भी प्रमोट करता है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश करो, राइट, बहुत कुछ सीखोगे भाई, सच बता रहा हूं। नेक्स्ट और एक न्यूज डिस्कस करता हूं महाराष्ट्र के बारे में, दैट रिसेंटली न्यूज था दैट महाराष्ट्र कहीं ना कहीं साइबर क्राइम अगेंस्ट माइनर्स बहुत बढ़ गया। ये क्या होता है बताइए तो, साइबर क्राइम अगेंस्ट माइनर्स, ये जैसे सोचो फेसबुक से किसी बच्चा का फेसबुक बना हुआ है, ठीक है, 10-12 साल का, उसको अगर बोला जा रहा है मतलब कोई सेक्सुअल कोई भी चीज की जा रही है, उनको कुछ उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है दैट यू नो आई वांट टू मीट यू, आई लव यू, ब्ला ब्ला ब्ला, इस टाइप से कुछ चीजें, इस टाइप की चीजें बोली जा रही है जिससे उनको सेक्सुअली डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हरास किया जा रहा है। तो उस टाइप से क्राइम्स जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और किस टाइप के रीजन में, महाराष्ट्र, देखो ये कौन से, ये हम टायर 1 सिटीज बोल सकते हैं, राइट। तो इसका टायर 1 सिटीज का कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल भी हम लोग बोल सकते हैं, ये सब दैट लोग इतना ज्यादा कैपिटलिस्टिक टेंडेंसीज के हो गए हैं, इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, इतना ज्यादा रैशनल हो गए हैं, मतलब मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप मैं बोल रहा हूं, इतना ज्यादा रैशनल वहां पर हो गया है दैट पीपल आर लेस थिंकिंग अबाउट देयर यू नो फैमिली वेलबींग,
राइट मतलब इसको क्या हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं सोशल वेलबींग का? अगेन दिस इज टॉपिक ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, राइट। इसी को इनहांस करके अगर लिखोगे तो अगेन एक केस स्टडी भी बन जाएगा, क्योंकि देखो ये सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, यहाँ पे कर्नाटक भी ऑप्शंस में था, ठीक है। तो अगेन अगर आप लोग न्यूज पढ़ोगे तब तो खैर समझ में आया ही होगा, बट हाँ ये चीज जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा के थ्रू पता चला है, राइट। इसी के आधार पर अगेन नेशनल आपको फार्मर सुसाइड के बारे में पता चलेगा, दैट किन किन रीजन्स में ज्यादा होता है, वो भी आप देखिएगा महाराष्ट्र के रीजन्स में ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें आप निकालने की कोशिश कीजिए। अच्छा अब मैं अगर बोलूंगा आपको चलो फार्मर सुसाइड महाराष्ट्र में रीजन में ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब आप क्या उसको जोड़ सकते हो अपने करंट के एस्पेक्ट्स, ऑफ कोर्स जैसे आप ले लो फार्मिंग क्या बोल सकते हैं इसको यार, मैं खुद ही भूल रहा हूं। सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग एक टॉपिक है ना। अब वो ड्राई फार्मिंग रीजन ही है, मैक्सिमम महाराष्ट्र, मैक्सिमम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये सब तो ड्राई फार्मिंग रीजन में ही आता है, राइट। तो क्या आप उससे इंक्लूड कर सकते हो? तो इस टाइप से चीजों को सोचने की कोशिश करो। और ऑफ कोर्स अगर आपने कुछ भी चीज अगर पढ़ी है, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप ही नहीं, हम भी, सब कोई, पूरा देश सीखेगा। जो हम लोगों के प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है सब कुछ सीखेगा, राइट। तो कोशिश कीजिए यार सबको सिखाने का, है ना। एनीवेज आशा करता हूँ चीजों को समझ में आई होगी अभी तक। और हाँ दोस्तों, ज्योग्राफी ऑप्शनल के रिलेटेड अगर आपको कोर्स अटेंड करना है इंग्लिश बाइलिंगुअल में, तो अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में स्मार्ट रैंकर्स ऐप का लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए और उसमें इंटरैक्टिव डिजिटल क्लासेस जो है उसको आप अटेंड भी कर सकते हो। एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।